जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नवीनीकृत टर्मिनल 1 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि यह राजस्थान का पहला इंटरनेशनल टर्मिनल है। इस टर्मिनल को हेरिटेज लुक दिया गया है। इससे जयपुर घूमने आने वाले विदेशी पर्यटकों को टर्मिनल पर उतरते ही शहर की शोभा और जानकारी मिलेगी। आपको बता दें कि जयपुर एयरपोर्ट का ये टर्मिनल एक नए स्वरूप में यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। आज बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि हम देखते थे जब जयपुर एयरपोर्ट था तो पहले इसी पर आते थे। कई लोगों ने देखा नहीं होगा, लेकिन हमने देखा है। और ये एयरपोर्ट ऐसा है कि इसकी बहुत अच्छी पहचान, क्योंकि सांगानेर का प्रिंट का काम था और उसके नाम से इसको जानते थे। मैं आप सभी का आज इस अवसर पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल का लोकार्पण हमारे प्रदेश के विकास में निश्चित रूप से उन्नति का प्रतीक है। ये राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल है, भरपूर सुविधाओं वाला है। यात्रियों को बेहतर सुविधा इसमें मिलने वाली है। इसमें मैंने देखा है, जब मैं नीचे से ऊपर आ रहा था तो मंजू जी कह रही थी विकास भी और विरासत, इसमें हेरिटेज का लुक आपने दिया है। और वैसे भी जयपुर हेरिटेज सिटी है, पिंक सिटी के नाम से इसको जानते हैं। तो ये अच्छा लुक आपने दिया है। अच्छा सुंदर संस्कृति और परंपरा को आपने ध्यान में रखते हुए इसको बनाया है। और आज इसका उद्घाटन होना भी हमारे लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि दिसंबर के महीने में 9, 10, 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान होने वाला है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया के मेहमान अधिकतर कुछ यहाँ आने वाले हैं, तो निश्चित रूप से उसका लाभ भी हमें यहाँ मिलेगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर के वर्ल्ड क्लास सिटी होने की छवि और निखरेगी। जयपुर आने वाला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को पहला अनुभव एयरपोर्ट से ही मिलता है। क्यों, गांव में कहावत है ना कि गांव की शोभा गैत ही बता देते हैं। गैत का मतलब समझते हैं, नौरा होता है, क्योंकि गांव से बाहर होता है। तो ये कहावत है कि गांव की शोभा वो गैत बता देते हैं। इसलिए शहर की शोभा ये टर्मिनल बताएगा कि हमारा जयपुर कैसा है। और वो जो उसके मन में जो यादें रहती हैं, कहीं भी आप भी जाते हो, किसी प्रदेश में भी जाते हो, किसी दूसरे शहर में जाते हो, देश में जाते हो, तो कुछ यादें लेकर के आते। तो पहला जब आप वहां उतरते हैं तो उसकी छाया आपके जीवन भर रहती, और उसकी छाया ऐसी रहती है कि जैसे ही वहां का नाम आएगा तो वो दृश्य दिखने लग जाता है। तो एक अच्छा दृश्य जयपुर का दिखे, इसके लिए आपने काम किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे अवगत करा है कि जयपुर हवाई अड्डे की यात्रा क्षमता मौजूद 65 लाख, जो आने वाले सालों में बढ़कर 3 करोड़ 80 लाख होने वाली है। यह बहुत अच्छी उपलब्धि है। अगर ये होती है तो निश्चित रूप से राजस्थान को बहुत बड़ा फायदा भी मिलेगा। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। प्रदेश में व्यापार उद्योग को गति मिलने से आर्थिक विकास की समृद्धि भी होगी, और विकसित राजस्थान का जो हमारा संकल्प है निश्चित रूप से वो भी पूरा होगा। मेरा प्रयास है कि राजस्थान में निवेशकों और पर्यटकों दोनों की संख्या में बढ़ोतरी ये मील का पत्थर साबित होगा। मेरा यह भी मानना है कि प्रदेश में पर्यटकों के लिए आकर्षण स्थल भी बढ़े तो उनका ठहराव भी बढ़ेगा, ताकि हमारे प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा मिल सके। हमेशा मैं कहता हूं, जिस जिले में जाता हूं मैं कहता हूं आप अपने जिले में ऐसा कीजिए, कोई ना कोई ऐसा काम करिए, उसको बढ़ाइए कि एक दिन में पर्यटक देख ही नहीं पाए, उसके मन में उत्सुकता रहे। और ये उत्सुकता अगर उसके मन में रहेगी कि ये भी देख लूं, ये भी देख लूं, तो कुछ ना कुछ रह नहीं जाए, तो निश्चित रूप से वो एक दिन भी अगर रुकेगा तो उसका बहुत बड़ा फायदा राजस्थान को मिलेगा। ये सभी जिलों में मैं जाता हूं, इस बात को मैं कहता हूं कि हम हमारे उन पर्यटक स्थलों को हम अच्छे बनाएं, वो आकर्षण के केंद्र बने। और जब वो आकर्षण के केंद्र बनेंगे तो निश्चित रूप से पर्यटक उसमें रुकेगा, और पर्यटक रुकेगा तो हमारा उस पर्यटक के रुकने से हमें लाभ होगा। सांस्कृतिक संग्रहालयों का विकास, विभिन्न धार्मिक स्थलों को जोड़ते हुए हमें सर्किट विकसित करना चाहिए कि जिस क्षेत्र में जाना चाहता है निश्चित रूप से अगर एक दिन का समय है तो कहाँ देखना चाहते हो, 2 दिन का है, 3 दिन का है, और उनको लगे कि ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, और अभी मैं
समिट राजस्थान के लिए सभी जगह कई देशों में भी गया हूं और मैंने सभी जगह कहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान में बहुत संभावना है। वैसे तो राजस्थान में जिस क्षेत्र की बात करें उसमें संभावना ही संभावना है, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावना है। हमारे यहाँ के किले, हमारे यहाँ के महल, हमारे यहाँ का रेगिस्तान थार, हमारे यहाँ की झीलें, हमारे यहाँ के अभ्यारण्य, आप देखते हैं हर 25 किलोमीटर पर धार्मिक पर्यटन हमारा है। आप जिस भी दिशा में चलेंगे हर 25 किलोमीटर पर धार्मिक पर्यटन भी हमारा आपको आकर्षित करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इस हवाई अड्डे का बहुत बड़ा लाभ हमें होने वाला है। जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ आज प्रदेश में 7 हवाई अड्डे हैं। हम इनके विस्तार की प्रगति के लिए भी काम कर रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।